गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो बाय नेम इटसेल्फ हम समझ पा रहे हैं कि मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है। कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर हम सिंपली हिंदी में बात करें, पहले मतलब मीनिंग समझें कि कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मतलब यहाँ पे हम पूरा कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है ये समझ लेंगे। उसके बाद हम इसके थ्योरी पोर्शन पे जाके इसको पढ़ेंगे। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग ये होता है कि जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कहीं पे भी हम लोग, जैसे कि सिंपली अपनी लाइफ में हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। जब हम कुछ खरीदने जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है वो बोलता नहीं इतने का है, हम बोलते नहीं इतने का है। फिर लास्ट में हम डिसाइड करते डिसाइड कर लेते कि अच्छा हमको इतने, वो बोलते हैं कि आप इतने में ले लीजिए। तो मतलब बीच में जाके कहीं पे हम दोनों एग्री कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। अब यहाँ पे जो हम कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ने जा रहे हैं, ये हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने जा रहे हैं, मैनेजमेंट में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे बार्गेनिंग का मतलब ये था, बार्गेनिंग का मतलब ये था जो मैंने आपको अभी बताया कि हम कहीं कुछ लेने जाते हैं तो बार्गेन करते हैं, मतलब अपनी बात रखते हैं, सामने वाला अपनी बात रखता है। उसके बाद हम एक डिसीजन पे जाके एग्री कर जाते हैं हम दोनों। तो ये होता है बार्गेनिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। द टर्म कलेक्टिव बार्गेनिंग इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। यहाँ पे 2 वर्ड्स है, जैसे कि हम देख रहे हैं, एक तो कलेक्टिव है और दूसरा हमारा जो है वो है बार्गेनिंग। तो पहले कलेक्टिव मतलब क्या होता है। कलेक्टिव मतलब हम जैसे सिंपल मीनिंग की बात करें तो कलेक्टिव मतलब होता है कलेक्शन, या फिर जहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, जहाँ तो ग्रुप बोल सकते हैं। तो कलेक्टिव मतलब क्या है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है। तो कलेक्टिव का मतलब यहाँ पे होगा एक ग्रुप एक्शन थ्रू रिप्रेजेंटेशन। तो ग्रुप एक्शन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, ये एक पूरे ग्रुप का काम होगा, एक ग्रुप एक्शन होगा, और जहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटर भी होता है हमारे जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो उसमें एक यूनियन लीडर होता है। तो ग्रुप एक्शन है रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ये हो गया कलेक्टिव। मतलब यहाँ पे एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके बीच में बार्गेनिंग होनी है, तो इन्हें हम करें कलेक्टिव। दूसरा वर्ड है हमारा बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब होता है, इसका एक और मीनिंग है जिसको हम कहते हैं निगोशिएटिंग या निगोशिएशन। इसका मतलब ये होता है जैसे कि हम बार्गेन करते हैं, नहीं हमें इतने में चाहिए, आप हम मतलब बार्गेन करना। सामने वाली पार्टी कहेगी कि हम, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम कोई सामान लेने जाते हैं, शॉपकीपर बोल रहा है 100 रुपीज़ का, हम बोल रहे हैं नहीं भैया हम 90 देंगे। वो कह रहा है नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों एक पॉइंट पे जाके एग्री कर जाते हैं, वो होता है 95। तो यहाँ पे हम निगोशिएट कर रहे हैं, नहीं हम 95 ही देंगे। उसके बाद वो एग्री कर जाता है, ये होता है निगोशिएशन। तो बार्गेनिंग का मतलब है मीन्स निगोशिएटिंग व्हिच इन्वॉल्व, मतलब निगोशिएशन या बार्गेनिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, तो होता है प्रपोजल एंड काउंटर प्रपोजल। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि शॉपकीपर हमें 100 रुपीज़ का सामान दे रहा था, फिर हमने कहा नहीं भैया हम 90 रुपीज़ में लेंगे। तो उधर से काउंटर प्रपोजल आता है, नहीं मैडम आप 98 दे दीजिए। उसके बाद जब काउंटर ऑफर्स होते जाते हैं, बाद में जाके हम 95 पे सेटल कर जाते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये प्रपोजल्स होते हैं बार्गेनिंग में, और काउंटर प्रपोजल होते हैं, ऑफर्स एंड काउंटर ऑफर्स। मतलब प्रपोजल भी बोल सकते हैं, ऑफर्स भी बोल सकते हैं। तो कलेक्टिव में क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ग्रुप एक्शन है। जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेटर जो होगा, किसी बात को रिप्रेजेंटेट कर रहा है एक ग्रुप। उसके बाद बार्गेनिंग का क्या मतलब है, निगोशिएटिंग, जिसमें क्या होता है कि काउंटर प्रपोजल, या जिसमें प्रपोजल होता है या फिर ऑफर इन्वॉल्व होता है, और उसी के साथ उसमें काउंटर प्रपोजल और काउंटर ऑफर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये थी मीनिंग, इंट्रोडक्शन कुछ, मतलब इससे हमने समझा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग है क्या। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो निगोशिएट कर रहा है, मतलब उसे प्रपोजल मिल रहा है, काउंटर प्रपोजल हो रहा है, उसके बाद पे जाके वो एक डिसीजन पे एग्री कर जाएंगे और सेटल्ड हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि डिफिनीशन क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। तो डिफिनीशन जो है वो यहाँ पे दी गई है टुगविक टेलर के द्वारा। इन्होंने जो डिफिनीशन दी, इन्होंने कहा कि बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट। जैसे कि हम बात करें कि एक डिसीजन पे जाके हम एग्री हो जाते हैं, जैसे कि हमारे एग्जांपल पे हम 95 पे जाके एग्री हो गए थे, दोनों पार्टीज एग्री हो गई थी। तो
bargaining is an agreement between a single employer or an association of employers on one hand and a labor union on the other hand which regulates the term and conditions of the employment. यहाँ पे बोला गया कि बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट, बार्गेनिंग एक एग्रीमेंट है जहाँ पे एग्री कर रहे हो, ये किनके बीच हो रहा है, बिटवीन अ सिंगल एम्प्लॉयर, एक सिंगल एम्प्लॉय हो सकता है, एम्प्लॉयर हो सकता है, या फिर एन एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर, एक ग्रुप हो सकता है एम्प्लॉयर का एक हाथ में, और दूसरे हाथ में हम किसको ले सकते हैं, एक यूनियन लीडर को, या फिर उसके पूरे ग्रुप को ले सकते हैं। जो कि क्या, ये मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके टर्म्स और कंडीशंस को रेगुलेट करते हुए एम्प्लॉयमेंट के लिए बार्गेन करते हैं और एक डिसीजन पे जाके एग्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो टुगविक टेलर ने डिफिनीशन दी, इन्होंने कहा कि बार्गेनिंग एक एग्रीमेंट है बिटवीन मतलब के बीच में, जिसमें एक सिंपल एम्प्लॉयर और एक एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर है एक हाथ में, और दूसरी तरफ एक लेबर यूनियन है। लेबर यूनियन का मतलब एक ग्रुप है लेबर यूनियन का दूसरे हाथ में, और जो क्या रेगुलेट कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो टर्म्स और कंडीशंस है एम्प्लॉयमेंट की उनको रेगुलेट कर रहा है। तो ये थी हमारी डिफिनीशन जिसे टुगविक टेलर ने दिया है। आगे हम देखते हैं कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, मतलब इसमें कुछ टर्म्स, रूल्स, कंडीशंस बोल सकते हैं। ये खुद में क्या क्या फीचर्स रखता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर है वो है ग्रुप एक्शन। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज इन ग्रुप एक्शन। जैसे कि हमने पढ़ा था कलेक्टिव मीन्स क्या है कि यहाँ पे कोई एक पर्सन बार्गेन नहीं कर रहा है, मतलब वो जो हमने पढ़ा था एग्जांपल में लिया था वो तो हमने पढ़ा था अपनी नॉर्मल लाइफ में, लेकिन हम मैनेजमेंट के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ रहे हैं। तो मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है और ऑर्गेनाइजेशन का एक फीचर होता है ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो ये ग्रुप एक्शन है जहाँ पे एक ग्रुप होगा, एम्प्लॉयर होगा एक, या फिर एसोसिएशन होगा एम्प्लॉयर का, और दूसरी तरफ एक लेबर यूनियन होगा, ग्रुप एक्टिविटी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये था कि मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए एक ग्रुप एक्शन है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल्स होंगे, दो ग्रुप होगा जिनके बीच में बार्गेनिंग होगी। दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो रन कर रहा है, उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों हैं, तो जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा तब तक उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसी प्रोसेस चलती रहेगी। कभी वर्क को लेकर वो बार्गेन करेंगे, कभी एम्प्लॉयज़ अपनी सैलरी को लेकर बार्गेन करेंगे, कभी हो सकता है वो अपनी हॉलीडेज, अपनी लीव्स को लेकर बार्गेन करे। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करेगा कलेक्टिव बार्गेनिंग एज अ कंटिन्यू प्रोसेस उनमें उस ऑर्गेनाइजेशन में चलती रहेगी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में। जो तीसरा हमारा कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स है वो है बाई पार्टाइट प्रोसेस। इसमें का ये मतलब है कि इसमें टू पार्टीज होंगी, एक होता है एम्प्लॉय, टू पार्टी होगी, टू पार्ट्स होंगे जिसमें, या टू ग्रुप बोल सकते हैं, दो पार्ट होंगे इस प्रोसेस के, जिसमें एक होगा एम्प्लॉय होगा एक तरफ और दूसरी तरफ होगा हमारा एम्प्लॉयर। तो ये दो पार्टी के बीच में होने वाली जो प्रोसेस है, इसलिए इसको हम बाई पार्टी प्रोसेस बोल रहे हैं। किसी एक ग्रुप में तो नहीं हो सकता ना नेगोशिएशन, किसी एक चीज़ में नहीं होगा। जब दो ग्रुप्स होंगे तभी उनके बीच में एक नेगोशिएशन होगा। होता है कि ये इट इज़ एन प्रोसेस। तो ये प्रोसेस इसलिए इसको बोला गया क्योंकि अभी हम देखेंगे कि इसमें कई स्टेप बाई स्टेप काम होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में जब चाहो तब तुरंत आप सडनली आप बार्गेनिंग करने लगे, ऐसा नहीं होता। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं इस प्रोसेस में, मतलब स्टेप बाय स्टेप। अभी हम देखेंगे इसकी जो प्रोसेस में क्या स्टेप्स है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम। जैसे कि पहले हम प्रिपेयर कर रहे हैं डिस्कस, प्रपोज, बार्गेन। तो पहले हम प्रिपेयर होता है ग्रुप, उसके बाद उसमें हम डिस्कस करते हैं, प्रपोजल्स होंगे, मतलब ऑफर्स, काउंटर ऑफर्स होंगे, फिर उसमें बार्गेनिंग होगी, फिर एक डिसीजन पे जाके हम सेटल्ड होते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप इसमें काम हो रहा है, इसलिए एक प्रोसेस है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल एंड नॉट फिक्स्ड और स्टैटिक। जो मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग है फ्लेक्सिबल और मोबाइल है। फ्लेक्सिबल मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब चेंज होती रहती है। जैसे कि जब हम
बार्गेन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे डिसीजन चेंज हो रहे हैं ना। कभी कभी हो सकता है जो एम्प्लॉयज़ का मेन डिमांड होता है वो पूरा ना मिलके उससे थोड़ा सा लोअर पे जाके वो सेटल्ड होते हैं, या फिर कभी कभी हाई पे जाके सेटल्ड होते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल नहीं है कि हाँ अगर हमने बार्गेन में स्टार्टिंग में जो बोला या फिर हमने जो सोच रखा है वही होगा। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है जहाँ पे डिसीजंस चेंज हो सकते हैं एंड इट्स नॉट फिक्स्ड और स्टैटिक, मतलब ये किसी चीज़ पे फिक्स्ड नहीं होता है। ये चेंज इसमें जो मतलब जो हमारा बार्गेन का टॉपिक है, जो बार्गेनिंग हम पर्पस हमने रखा है उसमें हाई लो हो सकता है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ एन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क। जैसे कि मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे अगर वर्क हो रहा है दो पार्टीज है तो ये एक इंडस्ट्री में काम हो रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो वर्कर्स हैं उनको भी अपनी बात रखने का हक है। मतलब इसमें वो अपनी बात रख, जैसे कि हम कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी बात रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे फ्रीडम है अपनी बात रखने का, मतलब अथॉरिटी का आप अपनी बात कह सकते हो किसी भी इंडस्ट्री में। तो इट इज़ एन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो एक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है। और अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल है तो उन्हें ये मतलब हक है कि वो अपने राइट्स के लिए बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा इट इज़ डायनेमिक, मतलब ये चेंजिंग प्रोसेस है। चेंजिंग का मतलब ये है कि डायनेमिक यहाँ पे ये सेंस दे रहा हमको कलेक्टिव बार्गेनिंग में कि जब पहले बात होती थी एंशियंट टाइम में, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता था कहीं पे लेबर काम करते थे तो इसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं, ये मतलब एक जैसे अगर उन्हें अपनी सैलरी बढ़ानी होती है, छुट्टी लेना होता था तो एक इमोशनल प्रोसेस हुआ करती थी। तो अब जो है वो डायनेमिक है, मतलब अभी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जैसे कि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये राइट्स को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए ये एक डायनेमिक मतलब एंशियंट टाइम में अगर किसी को सैलरी या छुट्टी चाहिए होता था तो ये एक इमोशनल प्रोसेस के रूप में काम करता था। मतलब कि तब इमोशनली हम उनसे, मतलब होता नहीं था सेंटिमेंटल टाइप का, कि मतलब उनसे कह के कि मतलब छुट्टी दे दीजिए, एक इमोशनल होता था कि हमको चाहिए, मतलब उस टाइप का। लेकिन अब ये एक अथॉरिटी है लेबर्स की, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस हो चुका है। साइंटिफिक इन द सेंस कि ये प्रूव्ड वन है, ये उनका हक है अब। नेक्स्ट है हमारा 8th वन है इट इज़ एन कम्प्लीमेंट्री नॉट एन कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। कम्प्लीमेंट्री का मतलब जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसमें एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों को एक दूसरे की नीड है, इसलिए कम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं है। मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के टाइम पे कंपटीशन नहीं कर रहे कि हम किसकी बात मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो कंपटीशन नहीं, वहाँ पे दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे की नीड है तो वो मतलब एक कॉमन एग्रीमेंट पे जाके एक कॉमन स्टेटमेंट पे जाके एग्री कर जाएंगे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस इसलिए है क्योंकि एम्प्लॉयज़ को नीड है एम्प्लॉयर की हेल्प की, क्योंकि वो उनको सैलरी देते हैं, उनका गाइडेंस डायरेक्शन होता है, उनको वो वर्क मतलब जॉब देते हैं। और अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ की, तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ की नीड इसलिए होता है क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ एन आर्ट। 9th वन इज इट इज़ एन आर्ट। तो आर्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है इसको हम अपने वे से जो है क्या करते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये आर्ट है, मतलब यहाँ पे जो अपनी बात जितने अच्छे से रख सकता है, जो वहाँ पे सही होगा उसको मिलेगा, तो ये एक आर्ट कह सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो जहाँ पे हमने देखा है ग्रुप एक्शन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बाईपार्टाइट प्रोसेस है, और ये एक प्रोसेस है, ये फ्लेक्सिबल और मोबाइल प्रोसेस है, फिक्स्ड या स्टैटिक नहीं होती है। और ये प्रोसेस ये भी बताती है कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के जैसे देखी जाती है ये प्रोसेस एट द टाइम ऑफ वर्क, मतलब जब कोई और एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तब। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, जैसे कि पहले जो था इमोशनली होके, मतलब जो एम्प्लॉयज़ थे वो अपनी बात को कहते थे, तो जो एम्प्लॉयर होते थे वो उन पर एहसान करते थे अगर उनको लीव दे दिया या कुछ भी कर दिया। अब यहाँ पे है कि वो या फिर उनकी सैलरी बढ़ा दी, जैसे कि पहले के ज़माने में होता था कि वो इमोशनल होके सर हमको मतलब थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है, हमारी सैलरी बढ़ा, ऐसे था। अब ये एक हक के जैसे है,
पहले जैसा नहीं है। तो ये कम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, कॉम्पिटिटिव प्रोसेस नहीं। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर आपस में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, उनको एक दूसरे की नीड है, तो वहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। और कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन आर्ट। नेक्स्ट वन हम देखने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। जैसे कि हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक में कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक प्रोसेस है, तो हम देखने जा रहे हैं ये प्रोसेस क्या है और इसमें कितने स्टेप्स हैं। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो प्रोसेस का मतलब हम समझ चुके हैं कि प्रोसेस मतलब क्या। प्रोसेस वो होता है जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा है कोई चीज़, तो उसे हम प्रोसेस कहते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है प्रिपेयर, दूसरा है डिस्कस, तीसरा है प्रपोज, चौथा है बार्गेन और पांचवा है सेटलमेंट। तो पहली जो प्रोसेस है प्रिपेयर, तो प्रिपेयर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है इसमें प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप, मतलब जो 2 ग्रुप हैं वो तैयार हो रहे हैं। वो एम्प्लॉयज़ मतलब यूनियन लीडर होगा, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होगा और एक एसोसिएशन होगा एम्प्लॉयर्स का, मतलब एम्प्लॉयर्स का एसोसिएशन होगा और लेबर का यूनियन होगा। तो यहाँ पे ग्रुप की प्रिपरेशन होती है। उसके बाद डिस्कस में क्या होता है, डिस्कस में जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंडक्टिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए भी रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई रूल्स नॉर्म्स नहीं है तो लेबर यूनियन कुछ भी कर सकता है, एम्प्लॉयर्स कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन रखा जाता है डिस्कस करके, मतलब प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, मतलब रूल्स रेगुलेशन हो गया, फिर कहाँ कंडक्ट होगी, कितने बजे कंडक्ट होगी, ये सब कुछ इसमें होता है। तो ये हो गया मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंडक्टिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग। थर्ड वन इज प्रपोज। तो प्रपोज में क्या होता है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ या मतलब एम्प्लॉयज़ हैं, जो यूनियन लीडर है या फिर जो एसोसिएशन है एम्प्लॉयर का, वो अपनी बात को प्रपोज कर रहे हैं, मतलब वो क्या चाह रहे हैं। जैसे कि अगर यूनियन लीडर्स ने कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात की है तो वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज की जाए, या फिर हमारा कोई दूसरा है जैसे कि हमारा वर्कलोड कम किया जाए। अगर एम्प्लॉयर्स का कोई एसोसिएशन है, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, तो वो क्वालिटी केयर के बारे में बात कर सकते हैं कि या फिर किसी और चीज़ के बारे में वो बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं गिव्स देयर आइडियाज़, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यूनियन लीडर ने कहा कि हमें हमारी सैलरी में इंक्रीज चाहिए। तो अब तो ये हो गई अच्छा बात, मतलब दोनों ग्रुप के बीच में बात है कि अच्छा ये मैटर है, ये मुद्दा है, हमें इस पे बात करनी है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बार्गेन। तो बार्गेन में क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ऑफर्स एंड काउंटर ऑफर्स। तो जैसे कि हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी चाहिए, तो मान लीजिए पहले उनकी सैलरी है 10,000 और वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको 15,000 सैलरी चाहिए, अब ऐसा उनका डिमांड है। तो यहाँ पे बार्गेनिंग में वो क्या कर रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं। तो जैसे कि वो बोल रहे हैं नहीं, वो मतलब जो एम्प्लॉयर्स का एसोसिएशन वो बोल रहा है नहीं आप 11,000 ले लो, तो ये बोल रहे हैं नहीं हम 14,000 तक आ गया, मतलब बार्गेन कर रहे हैं। फिर 12 हुआ, उसके बाद एट द लास्ट वो यहाँ पे ऑफर्स और काउंटर ऑफर्स, मतलब एम्प्लॉयर उनको ऑफर्स दे रहे हैं, फिर वो काउंटर ऑफर दे रहे हैं, तो ऐसे हो रहा। फिर लास्ट में जो प्रोसेस है सेटलमेंट, यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों पार्ट्स जाके एक चीज़ पे सेटल्ड हुए, जहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल एग्री बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है एग्री ऑन द स्टेटमेंट, मतलब किसी स्टेटमेंट पे एग्री कर रहे हैं। मान लीजिए फिर एम्प्लॉयर्स ने कहा कि आप 12,000 ले लीजिए, तो फिर उन लोगों ने भी हाँ कर दी, मतलब मान गए। तो यहाँ पे 10,000 से उनकी सैलरी जो थी वो 12,000 हो गई। मतलब यहाँ पे 5 प्रोसेस है। प्रिपेयर में क्या हुआ, 2 ग्रुप हुआ, मतलब एम्प्लॉयर का ग्रुप और लेबर यूनियन बना, तो 2 ग्रुप बने। डिस्कस में क्या हुआ कि वहाँ पे डिस्कस हुआ रूल्स रेगुलेशंस ऑफ कंडक्टिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, कब होगी, कहाँ होगी, कितने बजे होगी, ये सारी बातों के कब आना है, कहाँ पे, ये सारी चीज़ डिस्कस हो गई।
फिर प्रपोज में क्या हुआ कि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम थी, जिस बात पे हमें बात करनी थी वो बात आई, जैसे कि एम्प्लॉयज़ ने कहा कि हमें अपनी सैलरी में इंक्रीज चाहिए, 10,000 था प्रेजेंट, वो 15,000 की डिमांड कर रहे थे। उसके बाद बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाती है एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयर्स और लेबर यूनियन के बीच में। उसके बाद वो बार्गेनिंग हो रही, ऑफर्स और काउंटर ऑफर दे रहे, इसे हम बार्गेनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं। लास्ट में सेटलमेंट है कि वो एक स्टेटमेंट पर जाके एग्री करके जो था 12,000। तो ये था बार्गेनिंग, ये थी प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग। तो हमने देखा कि बार्गेनिंग क्या है, यहाँ पे मेनली एक मतलब बार्गेनिंग क्या है कि एग्रीमेंट है जिसमें जो ऐसे एम्प्लॉयर के एसोसिएशन के बीच में और लेबर यूनियन के बीच में हो रही है, जहाँ पे लास्ट में जाके वो एक पॉइंट पे एग्री कर जाते हैं। तो ये होता है हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो आई होप आप लोग को समझ में आया। अगर आप लोग को कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।